guys, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हू आर न्यू वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने कल एक टेस्ट दिया था टेस्ट जोन का, जो कि SBI क्लर्क 2020 फ्री टेस्ट है, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस मार्क्स के टेस्ट अवेलेबल है एंड मैं टेस्ट जोन के बस देख रही थी कि कैसे मार्क्स होते हैं करके। सो उसी का मैं एनालाइज़ करके यहाँ पे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि कैसे एनालाइज़ करते उसके ऊपर एक वीडियो बनाने को, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप एक एग्ज़ाम मतलब एक मॉक टेस्ट देते हो, अगर आप एनालाइज़ नहीं करते हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। तो इसीलिए आपके मार्क्स जो है वो कभी सुधरेंगे ही नहीं। आप 40 रख रहे हो या फिर 45, 60 जो भी रख रहे हो उतना ही मतलब वही कंटिन्यू रहेगा आपका। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाऊंगी एंड उसके लिए मैंने कल एक टेस्ट जोन का एक दिया था, SBI का क्लर्क का प्री 2020 का फ्री टेस्ट था। तो उसी को हम एनालाइज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी रखा हुआ है, तो टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे एंड SBI क्लर्क प्री पे क्लिक करेंगे। तो कल जो मैंने टेस्ट दिया था ये वाला है, ठीक है। तो इसका हम देखें, यहाँ पे है गो टू सॉल्यूशंस, उसके बाद ये आपका गो टू स्मार्ट एनालिटिक्स एंड आपका रीअटेम्प्ट, ठीक है। तो हम एनालिटिक्स पहले कर लेते हैं, कितना क्या हमारा जो भी था उसको हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कटअप यहाँ पे 62.5 है एंड मेरे जो मार्क्स है 77.75। परसेंटेज जो है एक्यूरेसी मेरा 95% है एंड परसेंटाइल मेरा 99.88%। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं कि हमारे इंडिविजुअल मार्क्स कितना था वो देखते हैं। यहाँ पे ये आपका टोटल मेरा मार्क्स था 77.75। एवरेज मार्क्स जो कट ऑफ है वो 62.5। जो हाईएस्ट जिस बंदे ने रखा है उसका 97 है। इंग्लिश में देखते हैं, उसने 29 आउट ऑफ 30 सिक्योर किया है, मैंने किया है 21.25। क्वांट में उसने 33 शायद किया है, 33 येस, हाँ ब्लर हो रहा है, हाँ 33। एंड उसके बाद मैंने किया यहाँ पे 27। मैं 27 ही अटेम्प्ट किए थे और सारे सही हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉपर का जो रीजनिंग है उसमें 35 आउट ऑफ 35 है और मेरे यहाँ पे 29.5। मैंने 31 या फिर 32 अटेम्प्ट किए थे। सो अभी हम एनालिटिक्स की ओर चलते हैं। ये आपका टोटल कितना देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 22 सही थे, 3 गलत हुए हैं। 27 मेरे इसमें सही है और रीजनिंग में मैंने 30 सही है, 2 गलत है, मतलब 32 मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो ये कुछ जो भी एक सेक्शनल कट ऑफ वगैरह है, तो लेट इट बी। हम अभी चलते हैं कि हमारा कैसे सॉल्यूशंस की ओर। ओके, तो हम रीअटेंड मोड पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 घंटा वीडियो में नहीं बना सकती, तो सोल्यूशन मोड पे चलते हैं, ठीक है। गो टू सोल्यूशन। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, एक्चुअली जियो है ना, जियो आजकल चलता ही नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जो मेरे गलत जो चीज़ें हुई हैं उसको मैं पहले रिव्यू करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर 5 वाला मेरा गलत है, ठीक है, एंड नंबर 10 वाला गलत है एंड नंबर 16 वाला गलत है। तो सबसे पहले 5 पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया था वर्ड स्वैप, कि आपका कौन सा वर्ड किसके साथ स्वैप होने पर आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने स्वैप किया है A एंड B को, लेकिन करेक्ट आंसर A एंड B होगा। अच्छा, हाँ एक्चुअली मुझे भी लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ तभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विटनेस्ड रिकॉर्ड हाई प्राइस, तो विटनेस्ड रिकॉर्ड हाई तो ऑब्वियसली गलत लग रहा है, तो वहाँ पे तो चेंज आएगा, ए तो चेंज होगा। अब किसके साथ होगा वो आगे देखेंगे, क्योंकि देखो फार्मर्स एंड ट्रेडर्स विटनेस्ड रिकॉर्ड हाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड हाई थोड़ी विटनेस करेंगे। हम अब आगे देखिए आप, रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ऑफ अनियंस सेड ओवर द पास्ट फ्यू डेज, तो यहाँ पे विटनेस्ड आएगा, विटनेस्ड ओवर द पास्ट फ्यू डेज, तो सही है, A to B होगा, बाकी सब फिर देखो ओवर द पास्ट फ्यू डेज कुड लीड टू एक्सेस सप्लाई, ये सही है, विच कुड अल्टीमेटली सेंड अनियन प्राइस क्रैशिंग, तो ये सही है। मैंने गलत कर दिया था, A to D मैंने कर दिया था, बट दिस इज़ ओके। सो जैसे कि मैं बता रही थी, यहाँ पे A to B स्वैप होगा, क्योंकि फार्मर्स एंड ट्रेडर्स सेड मतलब वो लोगों ने बोला कि अनियन का जो हाई प्राइस मतलब जो अनियन का हाई प्राइस बढ़ने वाला है वो पास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा, मतलब पास्ट फ्यू डेज़ में ऐसा देखा जाएगा कि दैट कुड लीड टू एक्सेस सप्लाई विच कुड अल्टीमेटली सेंड द अनियन प्राइस क्रैशिंग।
जो भी आप समझ गए हैं ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं नंबर 10। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं होगा एक्चुअली, आंसर नॉन ऑफ दिस होगा, मैंने एक ही लगा दिया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम सेंटेंस। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव नीडेड टू बी सेंसिटिव टू देयर सराउंडिंग्स टू डैश विच मीन्स दैट वी हैव एन, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग पता नहीं मैंने लगाया ही क्यों था। अच्छा, ये कौन सा वाला है? ई के लिए है ना, सॉरी गाइज, ई के लिए है, ओके। ई मतलब पूरा लास्ट वाला पढ़ेंगे, सॉरी गाइज, मुझे लगा ए के लिए, तो ए के लिए तो सही होगा, ठीक है। तो दीज एट्रीब्यूट्स आर डैश इम्पोर्टेंट इन हेल्थ केयर एज वेल। तो एक्चुअली मुझे चारों में से अकॉर्डिंगली सबसे सुइटेबल लगा था, इसीलिए मैंने अकॉर्डिंगली लगाया था। तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस विल बी द आंसर। देखो नॉन ऑफ दिस ना मैक्सिमम बहुत ही रेयर केसेस में होता है, सो ये तो गलत किसी का भी हो सकता है। तो हम 16 पे चलते हैं अभी। 16 पे अभी देखो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड टॉटरिंग। तो टॉटरिंग मतलब क्या होता है, वो जो दारू पी के लड़खड़ा के चलते हैं ना, उसको टॉटरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो इनसिक्योर होगा, मुझे लगा अच्छा सिनोनिम था। हाँ, सिनोनिम तो मूविंग हो सकता है। बहुत ही देखो, बहुत ही मतलब कैसा बोल सकते हो, बहुत ही लाइक एक जैसे वर्ड्स आपको देखने को मिले, इनसिक्योर या फिर मूविंग। तो इसीलिए मेरा गलत हो गया, यहाँ पे इनसिक्योर होगा, क्योंकि देखो टॉटरिंग एक वर्ब है एंड उसका जो मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है बी इनसिक्योर और अबाउट टू फेल। फेल नहीं, फॉल होगा एक्चुअली, ठीक है, वो गलत होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, FAIL, बट एक्चुअली दिस इज़ द फॉल। तो जैसे हम होता है ना कि आप दारू पीने के बाद से लड़खड़ा के ऐसे चलते हो, तो उसी को एक्चुअली बोला जाता है टॉटरिंग, ठीक है। तो ये मेरे गलत हुए थे 3। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से मैंने नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12, 13, 14 नहीं किया मैंने, फिर 20 वाला नहीं किया था मैंने, एंड 23 वाला नहीं किया था। सो फिर हम चलते हैं 12 नंबर की ओर। तो ये एक्चुअली 12 नंबर वाला आपका पैसेज में है, क्योंकि मुझे टाइम तो मिला था, लेकिन पढ़ने में मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रहा था। मुझे लगा हो जाएगा, 22-25 बना दिया मैंने। तो मैंने एक्चुअली पढ़ा ही नहीं था, मैं पैसेज बहुत लास्ट में करती हूँ, तो पूरा लास्ट को रख देती हूँ, तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ये पैसेज का है, आप इसको आराम से देख के वहाँ पर कर सकते हो। फिर आप जाना जो आपने अटेंड किया हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई और अप्रोच लगाया हो और सोल्यूशन में कोई और अप्रोच एंड ईजियर में भी दिया गया हो। तो इसीलिए आप सोल्यूशन जो भी आपने अटेंड किया हुआ है और जो आपका सही भी है, उसका भी एक बार आप सोल्यूशन देखना। अब इंग्लिश में तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आंसर है वही होगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में वो अप्रोच आपको हेल्प करेगी। सो इसलिए हम डायरेक्टली मैथ्स और रीजनिंग की तरफ ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चलते हैं। देखो यहाँ पे मेरा पूरा सही था सारा कुछ, ठीक है, तो एवरीथिंग वाज राइट। तो इसीलिए मैंने जो छोड़ा हुआ था, जो कि मैंने अटेंड नहीं किया था, मैं डायरेक्टली उसी पे चलती हूँ। अच्छा, ये बोट एंड स्ट्रीम वाला था। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला था करने को, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था। बाकी आपने जो भी छोड़ा हुआ था, इनकेस आपको टाइम नहीं मिला हो, आप उसी टाइम पे जब आप एनालाइज करते हो, उसी टाइम पे उसको बैठ के रफ कॉपी पे आपका सॉल्व करो एंड देखो कि आप कितना टाइम पे कर रहे हो। और यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, टॉपर का टाइम 84 सेकंड लगा है एंड एवरेज वाला को 124 सेकंड लगा है। सो ट्राई करो कि आप मैक्स टू मैक्स 124 सेकंड के अंदर, और हो सके तो 84 सेकंड के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चले कि टॉपर का लेवल कहाँ पे है एंड आपका लेवल कहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये सब आप ही खुद देखना। ये देखो, ये एक और एक है ये, ओके, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। एक्चुअली मैं कर देती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 1.5 ईयर्स का था, तो मतलब 6 मंथ्स वाला कंसेप्ट लगाना पड़ता, तो वो मुझे थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको देखते ही। तो ये भी आप करना। देखो, और टॉपर को टाइम 17 सेकेंड लगा है, ठीक है। कितना टॉपर है पता, कितना वो मतलब दिमाग वाला है। एवरेज टाइम को 129, 17 सेकेंड में ये सॉल्व हो ही नहीं सकती। शायद हो सकती है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आप ट्राई करना 50 to 60 सेकेंड में इसको सॉल्व करने की। नेक्स्ट इज़ ये आपका, हाँ, अरे ये मतलब हुआ ही नहीं मेरे से, पता नहीं क्यों। ये मैं ट्राई करी, इसी में टाइम मेरा 2 मिनट या फिर ऐसा कुछ खा गया टाइम। अच्छा, एक्स लेके उसने किया हुआ है, देखो। एंड एक्स जहाँ पे आप लेते हो ना, वहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को आगे मिलती है, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ एक्स लेना। बट स्टिल
ठीक है। इसका सोल्यूशन अब को जो भी आपने छोड़ा हुआ था आपको या फिर याद होगा कि आपसे नहीं हो रहा था, नहीं बन पा रहा था, आप उसका सोल्यूशन यहाँ पे देखना। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा कुछ गलत हुआ नहीं है, तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा मैंने नहीं किया था अटेंड, एंड उसका सोल्यूशन उसने दिया हुआ है या फिर कितने टाइम में किया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है टॉपर स्किप दिस, तो टॉपर ने किया नहीं, मैंने भी नहीं किया, तो वी आर काइंड ऑफ इक्वल। तो ये देखो एवरेज टाइम 134 सेकेंड। तो आप एक क्वेश्चन में 134 सेकेंड लगाओगे तो कहीं की समझदारी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है, सो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये 4 मैंने देखा ही नहीं है, 62, 63, 64 एंड 65। तो वही सेम ही है, आपने जो क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है या फिर जो भी किया है उसको अच्छे से एनालाइज करो। जैसे कि ये वाला थोड़ा इजी था, मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया था, एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि 19 पॉइंट समथिंग सेकंड मैंने लिया है, तो टाइम नहीं था मेरे पास। तो ये आपका ट्रेन वाला एक था। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। ये आपका ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, परसेंटेज में क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टॉपर ने 17 सेकंड टाइम में लिया है, तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ टाइम मैंने देखा ही नहीं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे डुएबल रहेंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से निकलेंगे, तो वो कभी भी स्किप मत किया करो। मैंने कर दिया यहाँ पे। रेशियो वाला देखो, रेशियो वाला डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन डुएबल है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी रेशियो बहुत डिफिकल्ट देता है और कभी कभी थोड़ा मॉडरेट देता है। लेकिन मैं एक तरीका लगाती हूँ रेशियो में, हमेशा मैं क्या करती हूँ, मैं ऑप्शन के अगर मैं देख रही हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा भी डिफिकल्ट है और मेरे पास स्पेयर क्वेश्चंस नहीं है बनाने के लिए, मतलब मान लो कि मेरे 25 क्वेश्चन है, फिर 26 क्वेश्चन बन रहे हैं और ज़्यादा नहीं आ रहे हैं मुझे, बस एक ही है मिक्सचर वाला क्वेश्चन जो कि, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, ऑप्शंस के साथ खेल लेती हूँ। ऑप्शन में जो फिट बैठ जा रहा है रेशियो के हिसाब से उसी को टिक कर लेती हूँ और नॉर्मली वही आंसर होता है, क्योंकि बाकी कोई आपका रेशियो में जाएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 5:2 7 है, तो 7 में सारा कुछ जा रहा है, ठीक है। तो 63 जाएगा, 70 जाएगा, 84 जाएगा, तो ऐसे करके मैं खेलती रहती हूँ, ठीक है। अब देखो वाटर बिकम्स 19:9, मतलब 19 + 9 करोगे तो कितना होगा, 28, ठीक है। तो देखो 28 में 2 ही क्वेश्चन जाएंगे, दो ही ऑप्शंस जाएंगे, 84 जाएगा, 56 जाएगा। तो ऐसे ही कर करके मैं लास्ट में एक ही ऑप्शन मेरा बचता है एंड वही वाला आंसर होता है नॉर्मली, इन जनरल मैं बता रही हूँ। तो लेट्स गोइंग टू रीजनिंग। तो रीजनिंग में जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा है कि जो गलत हुआ है उसको पहले देखना है। तो मेरा यहाँ पे 94 और 95 गलत हुआ है, तो थोड़ा वहाँ पे फोकस नहीं हो पा रहा है, लिटिल पे यहाँ पे सही से फोकस हो रहा है। तो 94 में चलते हैं। तो ये एक्चुअली ना ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिलॉग का क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ओनली स्फीयर्स आर रेक्टेंगल्स, मतलब सारे जो रेक्टेंगल्स है वो स्फीयर के अंदर रहेंगे, एंड उसके बाद नो स्फीयर इज सर्कल, मतलब स्फीयर और सर्कल के बीच एक स्ट्रेट लाइन रहेगा जो कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते, ठीक है। तब इमेजिन करो कैसा होगा उसका फिगर। फिर उसके बाद दिया गया है नो रेक्टेंगल इज सर्कल, तो ये तो सही है। अच्छा हाँ, अरे C2 तो फॉलो कर रहा है यार, C1 मैंने ओनली C2 फॉलो लगा दिया है, शायद ये बोथ होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा गलत हुआ। देखो सिली मिस्टेक्स हुआ, अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन तभी नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी देखो अ फ्यू सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, मतलब सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, ऐसा ही आपको बनाना है, 2 सर्कल को आपस में इंटरसेक्ट करके, ठीक है। फिर उसके बाद ओनली सर्कल आर रेक्टेंगल्स, मतलब सारे रेक्टेंगल्स जो है स्टेटमेंट दिया गया है अ फ्यू सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, देन ओनली स्टेटमेंट ही गलत है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ही गलत है शायद, या फिर पता नहीं। अच्छा सॉरी, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ा था, सॉरी गाइज। अ फ्यू सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, मतलब सम सर्कल्स आर रेक्टेंगल्स, देन ओनली सर्कल्स आर ट्राइंगल्स, मतलब सारे जो ट्राइंगल्स है वो सर्कल के अंदर रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ऑल रेक्टेंगल्स बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन मतलब मैंने गलत पढ़ा, गलत बनाया, तो इसलिए गलत हुआ, इसलिए मैं सिलॉग कभी छूती ही नहीं हूँ उसको, बहुत रेयर केसेस में सिलॉग में अटेंड करती हूँ, लेट इट बी। तो उसके बाद 84 मैंने यहाँ पे स्किप किया हुआ था। अच्छा ये मैंने एक्चुअली बड़ा क्वेश्चन देख के स्किप कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, उसके हर प्राइम डिजिट में आपको 1 ऐड करना है और एक हर कंपोजिट डिजिट में आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है।
तो उसके बाद आ रहे थे कि कितने मतलब ऐसा कितने नंबर होंगे जिसमें कि एक से अधिक कंपोजिट नंबर होगा, सॉरी एग्जैक्टली हैव 2 कंपोजिट नंबर्स। तो मेरे आ रहे थे 2-3 मतलब ऐसा कौन सा नंबर होगा, मेरे एक्चुअली 2-3 नंबर आ रहे थे जिसमें कि 2-2 कंपोजिट नंबर रह रहते हैं, तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पे तो एक ही आंसर टिक करने को मिला था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था ये। 96 में, अच्छा 96 में एक्चुअली लास्ट में ये 1-2 मिनट था बचा था, मैं ये कर रही थी। तो क्या हुआ ना, मेरा आंसर तो आ गया था, लेकिन देखो ये वाला जैसे कि जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये वाला है पूरा वाला फाइनल टेबल। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आरोग्य जो है वो कानपुर और फरीदाबाद, और अरिका जो है वो कानपुर और फरीदाबाद, ये तो मेरा आ रहा था। फिर उसके बाद जो फ़िरोज़ाबाद है वो भी आ रहा था, लेकिन कुछ तो गलत हुआ, मेरा गलत तो नहीं हुआ, लेकिन बस लास्ट लाइन सॉल्व करना था कि कौन सी जगह कहाँ पे रखना था, वो मैं कर नहीं पाई थी। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था उसको। 100 वाला भी वही है, देखो हाँ वही है, ये भी मैंने छोड़ दिया था, कैन नॉट डिटरमाइन होगा। मुझे लगा ही था क्योंकि मेरा आंसर नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा कहीं मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है तो कहीं आंसर थोड़ा सच में आ रहा होगा, मैंने कुछ कैन नॉट डिटरमाइन लगा दिया होगा तो गलत हो जाए करके मैंने छोड़ दिया था। तो हम ऐसे ही हम एनालाइज करते हैं। ये ख़त्म हो गया, उसके बाद आप बस ये देखना कि आपने कौन सा किया है एंड आपका अप्रोच कैसा है और आपके कंप्यूटर का अप्रोच कैसा है। तो बस ऐसे ही आपको एनालाइज़ करना होता है, लेकिन एनालाइज़ करो जितना भी टाइम, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको 11-12 मिनट का वीडियो बनाया है और एक्स्ट्रा मुझे लगेंगे और आधा घंटा, जो कि अप्रोच देखने में स्पेसिफिकली इन मैथ्स, और किसी में अप्रोच नहीं देखा जाता। बाकी रीजनिंग वगैरह तो खुद से ही बनाते हैं, मैथ्स में अप्रोच लेके जाती है। मतलब आपका अलग हो सकता है क्योंकि आप सिटिंग अरेंजमेंट देखोगे तो कुछ अलग तो नहीं है, और वैसे भी आपको समझ भी नहीं आएगा कितना कुछ बना होगा उसने। देखो 5-6 टेबल बना के आपको नहीं समझ आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। जब आप खुद तक मतलब अपने आप नहीं बनाओगे तब तक समझ नहीं आएगा आपको। तो इसलिए मैं बस मैथ्स के स्पेशली जो मैथ्स वाला सेशन है उसी के अप्रोच सारे क्वेश्चंस का एक बार देख लेती हूँ। कहीं देखो सिंप्लीफिकेशन का अप्रोच देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका अप्रोच देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप अरिथमेटिक में जाओगे। ये सब क्वेश्चंस में आपको देखने की ज़रूरत है, तो बस उतना ही करना होता है, कुछ नहीं है। बस 1 घंटा एग्ज़ाम, 1 घंटा दो, उसके बाद 1 घंटा एनालाइज करो, विल बी ऑल सेट टू गो। अब एनालाइज करना जब भी आप स्टार्ट करोगे ना तभी आपको अपने गलतियों का एहसास होगा एंड यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स यू हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम, मतलब प्रीवियस मॉक। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नोटिफिकेशन का जो आता है बेल आइकन उसको भी दबाना, ताकि मेरे जो भी अपडेट आएंगे, न्यू वीडियोस अपडेट मैं करूँगी, आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन ऊपर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड टेक केयर एंड मास्क पहनो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। सुरक्षित मैंने गलत बोल दिया शायद। स्टे सेफ एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।